हेलो दोस्तों, कल हमने 292 तक क्वेश्चंस करा दिए थे। इसके आगे हम करेंगे। अब मैं केवल प्रश्न और उत्तर पढ़ती जाऊंगी, आप कान में लीड लगा के इनको सुन लीजिएगा, ठीक है। जब बच्चे बाहर खेल रहे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को नज़र रखनी चाहिए। जापानियों में सिनरीन व यू कू का क्या अर्थ है? इसका मतलब है जंगल और स्नान। ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, टफ बनाना हो क्वेश्चन तो। मछली के बारे में जानने के लिए किताब पढ़ना, कहानी सुनना या देखकर समझना कौन सा तरीका आसान है? तो इसका उत्तर है देखकर समझना। शिक्षक ने स्कूल के छोटे खुले क्षेत्र का उपयोग किसके लिए किया? सब्जी के बगीचे के लिए। इसका उत्तर है शिक्षक का मकसद बच्चों को क्या सिखाना था? प्रकृति के प्रति प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सिर्फ शांत रहना पर्यावरण के लिए क्या विकसित कर सकता है? उत्तर है जीवन शैली। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में क्या कहा गया है? इसका उत्तर है मानव शरीर पंच तत्वों से बना है। अनुभव के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं? उत्तर है खुद का प्रबंधन। उद्यमी साक्षरता छोटे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उत्तर है पढ़ना और लिखना। प्रिंट जागरूकता तथा प्रिंट अवधारणाओं को सीखना किसके अंतर्गत आता है? शुरुआती पठन कौशल के। बच्चे वर्तनी और लेखन की ओर बढ़ने से पहले किसका उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है अक्षर जैसी आकृतियों का। बच्चों को किताब के साथ जुड़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे घर और बाहर प्रिंट के संपर्क के माध्यम से शुरुआती कौन सा कौशल हासिल करते हैं? पढ़ने व लिखने का। अच्छा, पढ़ना और लिखना सिखाने से पहले बच्चों को क्या समझने की ज़रूरत है? साक्षरता का उपयोग। बच्चों को कौन सी पुस्तकें चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसे वे स्वतंत्र रूप से पढ़ सकें? शिक्षक को बच्चों को लिखना सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? लिखने की प्रक्रिया का मॉडल बनाना चाहिए। जब बच्चे डिकोडिंग सीख रहे होते हैं तो उन्हें किससे जुड़े रहना चाहिए? कहानी की किताबों से। किसी अपरिचित भाषा को पढ़ाने के लिए शिक्षण शास्त्र को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है टोटल फिजिकली रेस्पॉन्स, TRP। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको टिक कर लीजिए। बच्चों की समझ के क्षेत्र के भीतर क्या होता है उसे क्या कहते हैं? बोधगम्य इनपुट। एक सार्थक उद्देश्यपूर्ण संदर्भ बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? अपचिरित भाषा का उपयोग। बच्चे कक्षा में अपने परिवेश और संस्कृति से क्या सीखते हैं? विविध गणितीय कौशल। गणित सीखने के उद्देश्यों को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है? उच्चतर उद्देश्यों में। जब बच्चे गणितीय रूप से कुशल हो जाते हैं तो वे क्या प्राप्त कर लेते हैं? विषय वस्तु संबंधी उद्देश्यों की। शुरुआती वर्षों में शिक्षण व सीखने के कितने लक्ष्यों पर जोर देना चाहिए? 2 तरह के लक्ष्यों पर, उच्चतर व विषय वस्तु उद्देश्य। गणितीय कौशल सिखाने में कौन से तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए? सरल से जटिल की ओर। शुरुआती सालों में बच्चे गणितीय शब्दावली में क्या सीखते हैं? गणितीय अवधारणाओं को सीखते। कौशल धीरे धीरे किस ओर बढ़ता है? जटिल से उच्चतर की ओर। ELPS एक्सपीरियंस स्पोकन लैंग्वेज पिक्चर रिटन सिलेबस क्या है? संख्याओं को सीखने का एक उदाहरण। बच्चों के लिए गणित सीखना किससे संबंधित है? वास्तविक जीवन और पूर्व ज्ञान से। वास्तविक जीवन के उदाहरण बच्चों को क्या समझने में मदद करते हैं? गणितीय अवधारणा। बच्चों को गणितीय कौशल सिखाते समय कैसे उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए? वास्तविक जीवन के। समस्या समाधान के साधन के रूप में गणित किस प्रकार का उद्देश्य है? इसका उत्तर है एक महत्वपूर्ण उच्चतर उद्देश्य। खेलों के जरिए सीखना। किस कक्षा में बच्चों को किस तरह की गतिविधियों की ज़रूरत होती है? कक्षा 1 और 2 में जब बच्चे पढ़ना लिखना सीख रहे हों तब अर्थ केंद्रित और कौशल केंद्रित दोनों तरह की गतिविधियों की ज़रूरत होती है। किन भाषाओं में बच्चे की क्षमता और प्रगति होनी चाहिए? सभी भाषाओं में बच्चे की बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता में प्रगति होनी चाहिए। क्षमता और प्रगति के साथ साथ किस उद्देश्य से शिक्षा पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए? क्षमता और प्रगति के साथ साथ ही फाउंडेशन स्टेज से और उसके बाद भी यह उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षण उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्नों पर केंद्रित हो। प्रश्न नंबर 328, किसके आधार पर बच्चे की संज्ञानात्मक और सामाजिक क्षमता को निखारा जा सकता है? इसका उत्तर है अगर बच्चे फाउंडेशनल स्टेज पर
बाद में अन्य भाषा मातृभाषा में पढ़ाई जाए तो ये संज्ञानात्मक और सामाजिक क्षमता को निखारा जा सकता है। छोटे बच्चों किस भाषा को गहराई से सीखते हैं? छोटे बच्चे जटिल अवधारणाओं को जल्दी और गहराई से सीखते हैं। किस भाषा को बच्चे परिचित भाषा में सीखते हैं? मातृभाषा को बच्चे परिचित भाषा में सीखते और समझते हैं। किस ऊंचाई का एक छोटा पेड़ खेल का बड़ा स्रोत हो सकता है? नियंत्रित ऊंचाई का एक छोटा पेड़ बाहरी खोज का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। अतः क्रियात्मक गतिविधियों को किस जरिए से बढ़ाना चाहिए? बातचीत, टीपीआर, कविता, गानों, नाटकों, अनुभव वर्णन के जरिए बढ़ाना चाहिए। बच्चे प्री स्कूल तथा स्कूल में कितने वर्ष तक दाखिला लेते हैं? बच्चे प्री स्कूल में 3 साल तक की उम्र तक दाखिला लेते हैं। कितने वर्षों का अनुभव लेकर बच्चे स्कूल आते हैं? 3 से 4 वर्षों का अनुभव लेकर बच्चे स्कूल आते हैं। किन जरूरी उद्देश्यों के लिए शिक्षकों को काम करने की ज़रूरत है? बच्चों में आत्मविश्वास के विकास, सकारात्मक स्वाभिमान, क्षमता और स्वायत्तता का बोध आदि उद्देश्य के लिए शिक्षकों को कार्य करने की ज़रूरत है। वो कौन कौन से खेल हैं जो बच्चों को स्वस्थ, प्रतिस्पर्धा, साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना सिखाते हैं? इसका उत्तर है खेल। चौपड़, सांप सीढ़ी, लूडो मज़ेदार खेल होते हैं जो गिनती, रणनीति, सहयोग, स्वस्थ, प्रतिस्पर्धा, साथियों के साथ बनाना भी सिखाते हैं। जिस तरह फिट रहने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग फिट करने के लिए क्या ज़रूरी है? रणनीति, खेल, तर्क, शब्द, पहेलियाँ और मनोरंजक गणित जरूरी है। पाठ्यचर्या निर्माण में स्थानीय संदर्भ का क्या महत्व है? स्थानीय संदर्भ पाठ्यचर्या को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल बनाता है और बच्चों के अनुभवों से जोड़ता है, जिससे उसकी शिक्षा अधिक प्रभावी होती है। फाउंडेशन स्टेज के लिए विषय वस्तु का चयन करते समय किन अवधारणाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए? इसका उत्तर है फाउंडेशन स्टेज पर विषय वस्तु संबंधी बोधात्मक और व्यवहारिक होनी चाहिए, जो बच्चों के जीवन के अनुभव और उनके संवेदी विकास से संबंधित हो। फाउंडेशनल स्टेज के शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु कौन सी सामग्री विकसित की जानी चाहिए? इसके लिए गतिविधि पुस्तकें और अन्य हैंडबुक्स बनाई जानी चाहिए, ताकि वे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक कुशलता से संचालित कर सकें। भाषा शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु के चयन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये पुस्तकें स्थानीय, सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश से जुड़ी कहानियों और कविताओं का चयन किया जाना चाहिए, जो बच्चों की कल्पनाशीलता और भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक हो। गणित की अवधारणाओं के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन कैसे किया जाना चाहिए? गणित की अवधारणाओं के लिए विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के अनुभवों और प्राकृतिक परिवेश से जुड़ी हों, जैसे गिनने के लिए स्थानों, आकृतियों और संख्याओं का परिचय। कला शिक्षण में स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? कला शिक्षण में स्थानीय रंग, पैटर्न, गीत, नृत्य और कहानियों का उपयोग किया जा सकता है, ताकि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से जुड़े रहें। विषय वस्तु का चयन करते समय सरल से जटिल का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? सरल से जटिल का सिद्धांत बच्चों की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे वे पहले परिचित विषयों को समझते हैं और फिर अपरिचित और जटिल अवधारणाओं को की ओर बढ़ते हैं। गणितीय गतिविधियों में जोड़ तोड़ सामग्री का क्या महत्व है? जोड़ तोड़ सामग्री जैसे गिनना, आकृतियों और कार्डबोर्ड बच्चों को संख्यात्मक अवधारणा को ठोस रूप में समझने में मदद करते हैं। फाउंडेशन स्टेज के लिए समग्र प्रगति का कार्ड का प्रारूप क्यों आवश्यक है? समग्र प्रगति कार्ड बच्चों के संपूर्ण विकास का आकलन करने के लिए एक संरचना प्रदान करता है, जिससे शिक्षकों को बच्चों की प्रगति का समुचित मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। वर्कशीट का बच्चे की गणितीय सीखने में क्या योगदान है? वर्कशीट गणित कौशल के अभ्यास और समझ को गहरा बनाने की में सहायक होती है, जो बच्चों को सीखने में अधिक प्रभावी बनाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, पाठचर्या की रूपरेखा के उद्देश्य। 10 मिनट की वीडियो बहुत है।